बागेश्वर उपचुनाव पर जहां प्रदेश की जनता नजर गड़ाए बैठी थी, वहीं शुक्रवार को इस उपचुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं और नतीजों में एक बार फिर से बीजेपी ने बागेश्वर को फतेह कर लिया है। लेकिन इस चुनाव परिणाम में बीजेपी को क्या नुकसान हुआ है और कांग्रेस को क्या फायदा मिला है, उस पर हम बात करेंगे। साथ साथ क्या आरोप इस चुनाव नतीजों के बाद लगे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे और इस चुनाव में हार जीत की मुख्य वजह क्या रही, उस पर भी नजर डालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। बागेश्वर उपचुनाव की सूरत क्यों बनी, उससे शुरुआत करते हैं। दरअसल धामी कैबिनेट के मंत्री और बागेश्वर के विधायक चंदन रामदास के असमय निधन ने बागेश्वर की सीट को खाली कर दिया। अप्रैल में चंदन रामदास की अचानक से मृत्यु हुई, जिस वजह से धामी सरकार के परिवहन मंत्री और बागेश्वर की जनता का विधायक छिन गया, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई और जब तक उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई तब तक कांग्रेस बागेश्वर में काफी कमजोर नजर आ रही थी। और तभी एक और झटका उसको लगा जब 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़े रंजीत दास ने पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद कांग्रेस इस चुनाव में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने भी माइंड गेम खेलते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बसंत कुमार, जो कि 2022 में आम आदमी के टिकट पर लड़े थे, उनको कांग्रेस में शामिल करवा दिया और विधायकी का टिकट भी दे दिया। इसके बाद कांग्रेस ने इस चुनाव में दमदार वापसी की और वक्त ऐसा आया जब कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। लेकिन साहब, ये चुनाव है और जब तक रिजल्ट ना आए तब तक कोई भी पार्टी को फेवरेट मानना मूर्खता होती है। इसके बाद चुनावी बिगुल बजा और करीब 65,000 मतदाताओं ने 5 सितंबर को वोट किया। मतदान के बाद भी ये तय करना मुश्किल था कि कौन सी पार्टी को इस उपचुनाव में फतह हासिल होगी। कुछ वक्त पहले से बागेश्वर बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार हर बार 10,000 से ज्यादा वोटों से जीतता आया है। इसलिए इस उपचुनाव में कांग्रेस की राह मुश्किल पहले से ही नजर आ रही थी। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की और बीजेपी प्रत्याशी को नेक टू नेक फाइट दी। बीजेपी ने भी प्रत्याशी के रूप में चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को ही टिकट दिया और फिर सीएम धामी ने रैलियां करनी शुरू की, जनसभाएं हुई, नारेबाजियां हुई, वादे हुए, मतदान हुआ और फिर रिजल्ट आया। लेकिन ये चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है कि कांग्रेस बागेश्वर में मजबूत हो चुकी है, क्योंकि जहां कांग्रेस 10,000 से ज्यादा वोटों से हर बार हारती आई है, वहीं इस बार ये अंतर सिर्फ 2,405 वोटों का रहा। कांटे की टक्कर हुई, हर एक मतपेटी खुलते संग ही पासा पलटता रहा। पहले राउंड की गिनती के बाद तो कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार आगे रहे, उसके बाद धीरे धीरे जीत का ताज कांग्रेस पार्टी से दूर होता रहा और आखिरकार आखिरी राउंड में पार्वती दास ने जीत हासिल कर ली। कांग्रेस का पंजा मसलकर एक बार फिर से बीजेपी ने बागेश्वर में कमल खिलाया है। लेकिन बीजेपी के लिए सोचने की बात यह है कि वोटों का अंतर कम क्यों हुआ है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप भी बागेश्वर प्रशासन पर उठाया है। वहीं बीजेपी विधायक और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी कमजोर राजनीति पर चिंतन करना चाहिए, न कि इस तरह का फर्जी आरोप लगाना चाहिए। बहरहाल ये चुनाव नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी कमर कसनी शुरू कर चुकी है और अगर कांग्रेस अपनी कमर नहीं कसती तो आगामी लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटों के नतीजे एक बार उनको नाखुश फिर करेंगे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की हार का मुख्य कारण क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे उत्तराखंड।